नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल सके। अगर आप इस चैनल पर नए हो या पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, शेयरचैट, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। हमारा सहयोग जरूर कीजिए क्योंकि आपके एक सहयोग से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग जरूर कीजिए, सोशल मीडिया पर शेयर भी जरूर कीजिएगा। आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए जी। HSSC CET के धमाके हुए हैं, महाधमाके हैं जी। तो चेयरमैन के धमाके हैं जी। मेन एग्ज़ाम जुलाई में नहीं होगा। 7 गुना लिस्ट को 4 को नोटिस, 8 को PMT कब होगा, कैसे होगा। तो सभी खामियों को पर चेयरमैन 5 अंक नहीं कटे। कैटेगरी गलत है या अन्य है तो उसके 5 अंक नहीं कटेंगे। पूरी अपडेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे। यहाँ पर देख सकते हो जी, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री का दावा है भी अधिकतर गलतियों के लिए उम्मीदवार जिम्मेवार मगर आरोप आयोग पर जड़ दिए गए हैं आरोप, बट उम्मीदवार ज़्यादा जिम्मेवार हैं। ठीक है, अभी तो त्रुटियां ठीक करनी शुरू हुई हैं। जब कट ऑफ अपलोड करेंगे तो भी उम्मीदवारों को मौका मिलेगा, ये भोपाल सिंह खत्री जी का कहना है। तो HSSC ग्रुप C पदों के लिए लिखित परीक्षा इस महीने के अंत तक कर सकता है शुरू, हरियाणा चयन कर्मचारी आयोग। ठीक है जी। वो कहा उम्मीदवारों ने ESM एक्स सर्विसमैन के साथ साथ जनरल पर भी टिक मार्क कर रखा है। तो सवाल है भी ESM के साथ साथ नौकरी ना होने पर भी टिक मार्क कर रखा है। तो एक बात है भी एक पर ही टिक होता है, दूसरे पर टिक क्यों हुआ, फिर ये सिस्टम में भी मिस्टेक हो सकती है। तो इसमें पूरी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे, कोई भी स्किप ना करे। तो यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आया जी हरियाणा में आज की लेटेस्ट अपडेट है जी। ठीक है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप C के लिए जो आयोजित CET के संशोधित परिणाम की खामियां ठीक करनी शुरू कर दी हैं। बाद में ग्रुप अनुसार कट ऑफ भी जारी किए जाएंगे जिस पर उम्मीदवारों को एतराज हो सकता है, जिन्हें आयोग दूर करेगा। इसलिए इस महीने के अंत तक ही ग्रुप C की मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस का एग्ज़ाम हो सकेगा, लेने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अभी भी यह दावे के साथ नहीं किया जा सकता भी जुलाई के अंत तक ये परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। तो CET का संशोधित परिणाम जारी होने के बाद काफ़ी उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा के पास कई खामियां बताई हैं। उद्योग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री को भी कई प्रकार की खामियां बताई गई, कुछ उम्मीदवार आयोग भी गए। तो दैनिक सवेरा ने शनिवार को चंद अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री से खामियां दूर करने की प्रक्रिया पूछी तो उन्होंने दावा किया कि अधिकतर खामियां उम्मीदवार खुद जिम्मेवार है उन खामियों के लिए। तो मगर इन खामियों के आरोप में आयोग पर जड़ दिए गए हैं। उन्होंने उदाहरण के तौर पर देते हुए बताया कि 50 उम्मीदवार आयोग पहुंचे तो उनके सामने भी उनके आवेदन को चेक किया गया, तब पाया गया कि एक्स सर्विसमैन के कॉलम पर भी टिक किया हुआ था और जनरल कैटेगरी को भी उन्होंने टिक किया हुआ था। ESM यानी कि एक्स सर्विसमैन ने ESM को भी टिक किया हुआ था और नो जॉब को भी टिक किया हुआ था। तो अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री जी ने बताया कि ESM कैसे नो जॉब ले सकता है, जो एक्स सर्विसमैन है वो जो नो जॉब का बेनिफिट कैसे ले सकता है, वह कैसे टिक कर सकता है, ये उन्होंने कहा है। ठीक है जी, मार्क कर सकता है। तो इसी तरह ESM जैसे जनरल टिक पर कर सकता है सॉफ्टवेयर, तो उसी कॉलम को उठाएगा जो भरा होगा। इसमें गलतियां उम्मीदवारों की हैं, सॉफ्टवेयर और आयोग की कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार जानबूझकर गलतियां करते हैं ताकि यह भर्ती अटक जाए और पूरी ना हो पाए। तो ठीक है जी। तो पाया गया, उन्होंने ये भी कहा कि यही कारण है जिसके कारण खामियां मिली हैं। तीसरा बच्चा है मगर फादरलेस के अंक ले रहा है, बच्चा तीसरा है बट फादरलेस के अंक ले रहा है। तो अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री जी ने ये सवाल का जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि ऐसे उम्मीदवार भी सामने आए हैं जिन्होंने कहा कि फादरलेस के अंक नहीं मिले। जब फॉर्म देखा गया तो वह बच्चा तीसरा बच्चा है, फादरलेस के अंक सिर्फ 2 बच्चों को मिल सकते हैं।
इसलिए ऐसे उम्मीदवार को ये अंक नहीं मिल सकते। उन्होंने वैसे तो फादरलेस सर्टिफिकेट बनाने वाले अफसर को यह देखना चाहिए था भी बच्चा दूसरा या तीसरा है। उन्होंने कहा EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों का रिकॉर्ड चेक किया गया तो उन्होंने पाया कि EWS कैटेगरी को भी टिक किया मार्क किया हुआ है और जनरल को भी टिक किया हुआ है, और जबकि EWS के साथ कोई कैटेगरी नहीं भरी जानी थी। तो एक्स सर्विसमैन तो अपनी मूल कैटेगरी में आएगा, तो फॉर्म भरते समय जनरल कैटेगरी टिक कर दिया। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र में कई के आगे कोई वर्ग यानी BCA BCB SC नहीं लिखी हुई, तो डाटा PPP से उठाया गया, इसलिए ऐसे उम्मीदवारों की कैटेगरी का पता नहीं चला है, तो उसमें भी दिक्कत तो आएगी। ठीक है जी। और ये बच्चों के काफ़ी कुछ खुद के भी हैं, कुछ SC SC से फॉर्म भरवाते हैं, वो भी मिस्टेक्स बहुत कर जाते हैं। कोई नेट कैफे से भरवाते हैं, उनको नॉलेज होती नहीं है, तो वो भी गलतियां कर जाते हैं। एक और सवाल है, अंक वापस नहीं किए मगर शोर मचा रहे हैं। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने कहा कि कुछ उम्मीदवार यह शोर मचा रहे हैं कि उन्होंने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक वापस किए थे मगर उनके अंक नहीं कटे नहीं हैं। जब चेकिंग की गई तो पाया गया कि कुछ उम्मीदवारों ने कई बार अपना आवेदन अपडेट कर रखा है मगर अंक वापस नहीं किए। जब अंक वापस नहीं किए तो सॉफ्टवेयर कैसे वापस कर देगा? तो ये भी प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली जायज़ है जी, उनकी जेन्युइन है, तो उन्होंने यही कहा है, इसलिए अंक जुड़े हुए रहे। BCA BCB कैटेगरी के उम्मीदवार के अंक DV पर जनरल के बराबर मिले तो जनरल में लेंगे। तो ये भोपाल सिंह खत्री जी ने कहा है इस सवाल के जवाब में भी। जो कैंडिडेट BCA BCB के कुछ उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा को बताया कि उनको मूल कैटेगरी परिवार पहचान पत्र में BCA BCB है मगर वे क्रीमी लेयर में आते हैं, तो इस चक्कर में उन्हें BCB कैटेगरी में मिलने वाली छूट छोड़ दी है। मगर ग्रुप C के आवेदन भरते समय जनरल कैटेगरी का कोई कॉलम नहीं था और सॉफ्टवेयर ने उनकी कैटेगरी PPP से BC की उठा ली। जब अब उनकी 4 गुना में छंटनी BCB कैटेगरी में न होगी न कि जनरल में, अब उनका क्या बनेगा? तो भोपाल सिंह खत्री जी ने कहा है भी आवेदन करते समय जनरल कैटेगरी का ऑप्शन था, इस पर कई बार डिस्कशन की भी हुई। अब तो उनकी छंटनी BCB कैटेगरी में होगी मगर दस्तावेज के जांच के समय ऐसे उम्मीदवारों को अंक जनरल कैटेगरी के बराबर रहे तो उन्हें जनरल में लेंगे। ठीक है जी, ये भी अपडेट है। तो एक और सवाल है, PMT का नोटिस 4 जुलाई तक जारी करेंगे और 8 जुलाई से संभव हो सकेंगे PMT लेने। दैनिक सवेरा ने बताया कि जो PMT का शेड्यूल 4 जुलाई तक जारी कर देंगे। उन्होंने बताया कि PMT जो कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है 8 जुलाई से शुरू कर देंगे। जिन 5 कैटेगरी के लिए उम्मीदवार कम हैं उनके लगभग 2000 उम्मीदवारों को PMT तो एक दिन में हो जाएगा और अन्य कैटेगरी के लिए ज़्यादा संख्या वाले उम्मीदवारों को PMT 3 या 4 दिन चलती रहेगी। नेक्स्ट सवाल है जी, TGT इंग्लिश का रिजल्ट 4 जुलाई तक संभव है? तो अध्यक्ष जी ने कहा 4 जुलाई तक तो संभव है। उन्होंने कहा कि दस्तावेज जांच का शेड्यूल पहले ही जारी हो चुका है, 4 जुलाई तक संभव हो सकता है जी। ग्रुप C के लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप C के मुख्य परीक्षा में क्या देरी होगी? तो भोपाल सिंह खत्री जी ने बताया कि 15-16 अध्यक्ष जी ने बताया कि अभी तक तो CT परिणाम की त्रुटियां आयोग अपने स्तर पर ठीक कर रहा है। इसके बाद ग्रुप अनुसार कट ऑफ भी सार्वजनिक की जाएगी, तो उस पर कुछ उम्मीदवार आपत्ति भी जता सकते हैं जिन्हें आयोग में सुना जाएगा। उसके बाद परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाएगा। उन्होंने यह कहा कि निश्चित तौर पर 15 या 16 जुलाई से तो आगे जाएगा, संभावना है कि जुलाई के अंत तक यह परीक्षा शुरू की जा सके। दैनिक सवेरा के पूछने पर कुछ उम्मीदवारों ने कहा कि उन्होंने आंसर की पर आपत्तियां जताई थी मगर उन्हें दुरुस्त नहीं किया और पुराना रिजल्ट ही जारी कर दिया। तो भोपाल सिंह खत्री जी ने कहा है कि आंसर की पर आई सभी आपत्तियों को पहले ही देख लिया था, उसके बाद ही रिजल्ट जारी किया गया था। ये आज की लेटेस्ट अपडेट्स थी जो कि दोबारा फिर बता देते हैं भी। कुछ ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने आते तो एक्स सर्विसमैन में थे, जनरल कैटेगरी
साथ में उन्होंने फिलअप कर दी, कोई बीसी में आता है तो उसने जनरल साथ में फिलअप कर दी, तो इस चक्कर में रिजल्ट गलत हुए हैं। अध्यक्ष जी का ये कहना है, इस पूरे नोटिस का ये कहना है भी गलतियां बच्चों की भी हैं, अयोग की ही अकेली नहीं, सारा भांडा अयोग पर फोड़ा जा रहा है। भी काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं भी कह रहे हैं भी हमने क्या अंक वापस के ऑर्डर दिए, बट इन्होंने अंक वापस नहीं लिए। तो अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि हमने एक एक अंक वापस लेने वाले को झांका चाप रखा है, बट जब जांच की गई कैंडिडेट्स की तो उन्होंने काफ़ी मोर टाइम्स अपने फॉर्म को अपडेट कर रखा था, उस कारण भी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आई। हमारी कोई गलती नहीं है, आप अपडेट ना करते, ये आयोग ने बच्चों की गलतियां निकाली हैं। तो कैटेगरी भी कैफी ने गलत भरी हैं, तो ये बच्चों की कह लें या जहाँ से फॉर्म फिलअप करवाया उनकी गलतियां कह लें, तो उनकी भी गलतियां निकली है। उम्मीद करते हैं जी ये अपडेट आपके लिए बहुत अच्छी रही है। इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स पाने के लिए चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर चैनल पर पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।